सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय गणेश भगवान, रिद्धि सिद्धि के दाता, शुभ लाभ के पिता, गौरी पुत्र गणेश, आपको कोटि कोटि प्रणाम करूं। एक गांव में साहूकार रहता, साहूकार ने दोनों रहता बड़ा सुखिया। एक दिन साहूकार काम पर गेड़ो, साहूकार ने आपके घर में आराम कर लाग रही। एक चिड़ो चिड़ी आगे बैठा तो चिड़ो कहने लग गयो कि हे चिड़ी, आटा आई घर का माने बहुत साफ सुथरा है और आप आटे घोंसला बनावा और अपने बच्चों को पालन पोषण करांगा। तो चिड़ी कहने लगी कि ना ना, इस घर में नहीं बनाएंगे, क्या जिस घर में बच्चा होगा उस भी घर में बनाएंगे तो बच्चा कुछ खाएंगे पिएंगे, खिचड़ी और कोई चावल कोई छूट डालेंगे तो मैं मेरे बच्चों को पालन पोषण करूँगा। इस घर में तो साफ सुथरा पड़े है, ये दो जना रहता है, जिसके संतान नहीं है उस घर में मैं घोंसला नहीं करूँगी। ये देखे साहूकारनी को बड़ा अचंभा आया और शाम को साहूकार आया तो कहने लगा देखो अपने बच्चे नहीं हैं और चिड़ी भी घोंसला नहीं बनाने चाहती है कहीं घर में, इसलिए आपा चलो किसी के पास पर पूछ के और संतान की प्राप्ति करें। सुबह नहा धोके एक ऋषि के पास गया और ऋषि ने कहा कि ऐसे करो, आप सूर्य नारायण की पूजा करो और पूजा का माने तांबे का गड़िया लो, उसमें कुछ गुड़ या मिश्री डाल के और कि या कमल का फूल लो, लाल रंग का, लाल कमल का फूल ना मिले तो कोई भी फूल मिले तो भी लो, अगर फूल ना मिले तो सिंदूर लेके सूर्य नारायण को नमे नमे करके नमस्कार करके और उसको गड़िया डालो तुम नित्य प्रति और सूर्य नारायण से संतान की प्राप्ति करो। तो रोजी ने दोनों जना नहा धो के सुबह सुबह सूर्य नारायण की बहुत ही पूजा करते थे और सूर्य देव को बार बार नमस्कार करते थे, कहते हे सूर्य नारायण हमें कोई संतान दो। सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए, चंद्रमा के समान सुंदर पुत्री दे दी। अब इसको पुत्री के मुख पर दिन हाथ मारे तो पुत्री के मुख से ऊपर हाथ मारने से और दो मोती मिले तो वह सोचने लगी मेरी पुत्री तो किसी को गोद देने के लायक ही नहीं है, ये तो दो मोती मिलता है रोजी ने। ऐसे करते करते खेलते खेलते कन्या जवान हो गई, विवाह के योग हो गई। तो सोचने लगी अब ब्याह कराए इस कन्या को करेंगे तो ये मोती तो ले जाएगी, कोई और ले लेगा, इसलिए कहती है कि मैं तो घर जवाई रखूँ, कोई इसे मिल जाए तो घर जवाई रखकर मेरी पुत्री को विवाह कर दूँगा। तो एक दिन एक गरीब सा आदमी देख के, पुरुष देखे उसके साथ में अपनी कन्या का विवाह कर दिया। कन्या को कहती है कि मैं शाम को मेरी कन्या को मेरे पास में सुलाऊंगी, नित्य प्रति पास में सुलाती। वो बड़ा देखता बोले क्या पता है क्यों है आपके पास में रख दिए। एक दिन छुप के देखने लगा, जैसे ही माँ सुबह हाथ फेरा तो दो मोती मिला सच्चा। वो सोचते हाँ इसी कारण है ये अपने पास में रखती है। और जब बाहर वो मोती लेकर बाहर निकली तो बाहर दामाद खड़ा था और देख के सोचने लगे अरे मेरे दामाद को तो ये बात का पता चल गया है, अब क्या करूँ मैं। तो दो आदमियों को बुला कर तुम्हें पैसा दूंगा, इस दामाद को कहीं इसके धड़ से शीश अलग कर दो। तो बुला के उसको बाहर ले गए और जाके वन में जाके और शीश धड़ से अलग कर दिया। ये देख के सूर्य नारायण ने सोचा कि देखो मैं इसको सुंदर पुत्री दी और ये तो लालच के माने आपके दामाद को ही खत्म कर दिया। सूर्य नारायण अपनी किरणा से कोई मनुष्य पैदा करके हो गए और जाकर उसका शीश उस धड़ से जोड़ दिया, जीवंत हो गया वो। और वो पुरुष था वो अंतर ध्यान हो गया। वो अपने घर गया, पत्नी पूछने लगी तुम इतने देर कहाँ थे, क्या कर रहे थे, कहाँ पर थे, ऐसे तरह से जिद करने लगी। तो वो कहने लगा तुम सुनोगी तो पृथ्वी तुम्हारे पैरों से नीचे धिसक जाएगी। बोले नहीं धिसक, जैसी बात है वैसी बताओ। कि देखो तुम्हारे मुख पर तुम्हारी माँ हाथ मारती है ना तो 102 सच्चा मोती मिलता है और मोती के लालच से तेरे को अपने पास रखती है और मेरे को इस बात का पता चल गया तो तेरी माँ ने मुझे मरा दिया, मेरा शीश धड़ से अलग कर दिया और एक पुरुष ने आके मेरा शीश जोड़ दिया, पता नहीं कौन था, उसने इससे मैं जीवंत हो गया और कोई बात नहीं, मैं तो वन में गया हुआ था, ले गया था लोग मुझको। तो बोले ये बात है। उठ के माँ से बहुत झगड़ा करने लगी और कहने लगी माँ मैं मेरे ससुराल जाऊँगा, ये तेरा मेल मालिया मुल्क मन कौन सी है, मैं तो मेरे पति की झूंपड़ी में रहूँगी और मेरा वंश चलाऊँगी, मेरे सासरे का नाम चलाऊँगी, इसलिए मैं तो मेरे वो आपके सासरे की ओर विद्या हो गई। तो माता पिता दोनों आगे रोते हुए और गिड़गिड़ा के और पुत्री के सामने खड़े हुए हाथ जोड़ के हे पुत्री हमारा बुढ़ापे का सहारा कौन होगा। तो कहने लगी मेरे जो पुत्र होगा वो तुम्हें दे दूंगा और तुम पाल पोस के और अपना पालन पोषण करना, उससे आपको मेरा पुत्र ही आपके बुढ़ापे का सहारा होगा।
इसलिए कोई भी अपनी बेटी को पास मत रखो। ऐसी आस है तो उसके बच्चों की आस करो, उसके पुत्र की आस करो, वो तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। हे सूर्य नारायण, जिस तरह उसको पूजा करने से कन्या दी, वैसी कन्या सबको दो। और जो पुत्री ने भगवान की सूर्य नारायण की पूजा करी, सुहाग बंचो, वैसे सुहाग सबको दो। और घर जाने के बाद में उसके चांद सा पुत्र होया और बस चला। हे महाराज सूर्य नारायण, जैसा वंश उस कन्या का चलाया वैसा सबके चलाए। पूरी है तो पूरी करना, अधूरी है तो पूरी करना ना भूल चूक मुझे क्षमा कर देना।